हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर पीजी के बारे में मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा और सिलेबस भी बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए अगर आप न्यू हैं पीजी के अंतर्गत तो आप सभी को पता है कि सेमेस्टर सिस्टम है अभी। तो उसी के सिलेबस पर भी बात करूँगा, उसके एग्जाम पैटर्न पर भी, उसके यानी ऑल ऑफ दिस वीडियो इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीजी एंड बिगिनर। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए, क्योंकि अब लगभग सभी यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम है। और आपको अगर पीजी जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम बेसिकली उदाहरण के साथ बात करेंगे मास्टर ऑफ एमए की, तो ये 2 ईयर के लिए होती है। कितनी होती है? 2 ईयर, जिसमें 1 ईयर एंड 1 ईयर। तो 1 ईयर जो होता है इसके अंदर 2 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। फिर वापस अगेन सेकेंड ईयर जो होता है उसमें सेमेस्टर होता है थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर होता है, जो ये तो आप अब तक समझ चुके होंगे। अब देखो एक चीज और इम्पोर्टेंट यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है ना। वो इम्पोर्टेंट ये है कि आपको अब जैसे रेगुलर आपको एडमिशन लेना है तो वो तो डेट चली गई है, क्योंकि अगर आप एमए रेगुलर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले तो एडमिशन फॉर्म भरना होता है और इसके बाद एग्ज़ाम फॉर्म भरना होता है। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं प्राइवेट, तो प्राइवेट करना चाहते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके एग्ज़ाम फॉर्म ही भरा जाता है। और वैसे जो एमए प्राइवेट करना चाहते हैं उसके फॉर्म दिसंबर के आस-पास शुरू होंगे। क्लियर? चलो, तो ये तो एक चीज़ आपको यहाँ पर बता दी। अब बात करते हैं कि जैसे आप एमए करते हैं तो बेसिकली जेएनयू के फॉर्मेट को मैं बताऊँ एक एग्जांपल के रूप में कि आपकी पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। अब आप पॉलिटिकल साइंस वैसे स्कोप इसमें ज़्यादा है, तो पॉलिटिकल साइंस जैसे आप एमए कर रहे हो तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर होगा, फिर सेकंड सेमेस्टर होगा, फिर आपका थर्ड सेमेस्टर होगा एंड फिर आपकी फिफ्थ सेमेस्टर होंगे। क्लियर? फिफ्थ क्या आपने फोर्थ सेमेस्टर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके टोटल जो है वो 2 साल हो जाएंगे, 1 साल 2 साल। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके टोटल 5 पेपर होते हैं। कितने पेपर के एग्जाम देंगे? 5 पेपर के एग्जाम देंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। 5 पेपर होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह सेकेंड सेमेस्टर में भी आपके जैसे पॉलिटिकल है तो उसके 5 पेपर होंगे। थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर में भी आपके 5 पेपर होंगे एंड फोर्थ सेमेस्टर में भी 5 पेपर होंगे। तो अब सबसे जरूरी सवाल कि पॉलिटिकल साइंस के 5 अलग-अलग पेपर होंगे, वो कौन से होंगे? तो जैसे आपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर आपने जो पढ़ा है उनमें से मोस्ट ऑफ यानी पूरे तीनों साल की जो अलग-अलग पेपर आपने पढ़े वो तो आएँगे, कुछ और भी ऐड होके आएँगे, जो मैं आपको आगे सिलेबस के रूप में बता रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए मैं सिलेबस पर आ जाऊँ, उससे पहले आपको बता देता हूँ कि आपको पर पेपर जो होता है, जैसे आपके 5 पेपर होते हैं, तो पर पेपर आपके 100 मार्क्स का होगा अकॉर्डिंग टू जेएनयू। अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो 80 नंबर का आपका पेपर आएगा और 20 नंबर आपके कॉलेज से इंटरनल आपको मिलते हैं, यानी कॉलेज से भेजे जाते हैं। इस तरह से आपका यहाँ पर जो 80 नंबर ये तो कॉलेज से भेजे जाएंगे, जो कॉलेज से आपकी जो एक्टिविटी होगी टर्म टेस्ट वगैरह उससे भेजे जाएंगे। लेकिन लेकिन यहाँ पर एक चीज और नोट कर लीजिए कि 80 नंबर का जैसे आपका एक कोई भी पेपर होगा, 5 पेपर तो पेपर होगा तो 80 नंबर का होगा। इस 80 नंबर के पेपर में पैटर्न आपकी आता है ए और बी में, यानी आपका जो पेपर होगा, जो सिलेबस होगा, वो 80 नंबर का एक पेपर होगा जेएनयू का मेन, जिसमें आपके अखंड में 5 यूनिट से 10 प्रश्न आएंगे, 2-2 नंबर के, तो 20 यहाँ से हो जाएंगे। फिर आपके पर यूनिट से 5 लॉन्ग क्वेश्चन करना है, पर क्वेश्चन 12 मार्क्स का होगा, इस अकॉर्डिंग 60। तो ये फिर आपका एग्जाम पैटर्न भी हो गया, जेएनयू का एग्जाम पैटर्न भी हो गया। हर सब्जेक्ट में लगभग यही फॉर्मूला लागू होता है कि आपके 5 पेपर होंगे, पर पेपर 100 मार्क्स का होगा। अगर आप प्राइवेट कर रहे हो तो 80 नंबर का पेपर होगा, लेकिन 20 नंबर आपको कैसे मिलेंगे? जब 80 नंबर का बेस्ट करोगी तो आपको ऐड होते जाएंगे। क्लियर? ये चीज आपको मोस्टली समझ में आ चुकी होगी। देन आगे मैं यहाँ पर आपको बात करूं तो ये भी समझा देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा सिलेबस क्या होगा, ठीक है। तो देखिए वैसे हम फिलहाल पॉलिटिकल का ही प्राइवेट और रेगुलर दोनों का सिलेबस सेम होता है, एग्जाम पैटर्न सब कुछ सेम होता है। मैं फर्स्ट थर्ड एंड बस वही सिलेबस जो बता देता हूँ, मोस्टली आप नोट कर लीजिएगा कि अभी आप जैसे मान लीजिए
मैं एमए की ही बात करता हूँ, सिलेबस पर आ जाता हूँ, तो सीधा-सा सिलेबस है अकॉर्डिंग टू जेएनवी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगा, जिससे क्या हो आपको ईज़िली समझ में आ जाए। मैं और वैसे क्लासेस सब आपको मिल जाएगी पॉलिटिकल साइंस की अपने प्लेलिस्ट में, और नोट्स आपको अगर एमए की नोट्स चाहिए, ठीक है ना? तो वो नोट्स आपको मिलेंगे हमारी जो ऐप है, क्लासेस सेट ऐप। ओके, तो वहाँ पर आपको मिल जाएँगे। तो बात करते हैं सिलेबस का, तो देखिए इसमें क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको, जैसे 5 पेपर होते हैं, क्या होते हैं? 5 पेपर। तो आपको 5 पेपर क्या करना, चयन करना होता है, ये सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि पेपर तो ज़्यादा दिए जाते हैं, उनमें से आपको सिलेक्ट करना है, तो ये सबसे ज़रूरी होता है। आप एमए कर रहे हैं तो आपको अकॉर्डिंग टू बात करते हैं यहाँ पर जेएनयू की, तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आपको 5 पेपर सिलेक्ट करने होंगे, उसी का आपका एग्जाम पेपर होगा, उसी देंगे। तो कौन सा ईजी कौन सा बेस्ट है, तो उसी पर भी हम बात कर रहे हैं। 5 पेपर आपको सिलेक्ट करना है, पैटर्न तो मैंने आपको बता ही दिया है। चलो अब आ जाते हैं यहाँ पर, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कितने पेपर सिलेक्ट करने हैं? 5th पेपर। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 3 पेपर तो आपके कंपल्सरी होते हैं, मतलब वो उसको ऑप्शन नहीं होता है। बाद के 2 पेपर को उनमें से आपको कोई 2 में 3 में से 1 को सिलेक्ट करना होता है, तो वैसे होता है। देखिए, यहाँ पर डिसिप्लिन सेंटर कोड यानी जो कंटिन्यूटी, यानी पहला पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर का बता रहा हूँ, ध्यान रखना ये फर्स्ट का है। अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, ये आपका पहला पेपर होगा। सेकंड पेपर होगा इंटरनेशनल पॉलिटिकल थॉट, एंड थर्ड आपका जो होगा वो होगा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। वैसे पूरे एमए के सिलेबस बता रहा हूँ। आगे देखिए, अब फिर क्या है, फिर इन 3 में से आपको कोई एक लेना है और इन 3 में से कोई एक लेना है, क्योंकि 1, 2, 3 पेपर तो हो गए, फिर चौथा पेपर यहाँ से आ जाएगा, पाँचवा पेपर यहाँ से आ जाएगा। तो इनमें से आप जब लोगे तो अकॉर्डिंग टू ईजी जो रहता है, वो आपने थर्ड ईयर में पढ़ा हुआ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप ये ले सकते हैं, या स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो ईजी अगर आपने पढ़ा है वो लेंगे, तो आपको चौथे नंबर पर ये पेपर लेना है। इसी तरह से फिर आपके लास्ट पेपर चयन करना, इलेक्टोरल लॉ पॉलिसी, इलेक्टोरल पॉलिसी इन इंडिया, या रिसेंट ट्रेंड पॉलिटिकल थॉट, या अंडरस्टैंडिंग बी आर अम्बेडकर, इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। तो मेरा सजेस्ट होगा कि आप पांचवा पेपर आप ये ले, इलेक्शन इलेक्टोरल लॉ एंड, यस बिल फिल ये बता देता हूँ कि उसका पूरा जो सिलेबस है ना, पूरा सिलेबस वापस आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं मेन फुल सिलेबस पर जाऊँ, उससे पहले सेकंड सेमेस्टर के मान लीजिए, तो सेकंड सेमेस्टर में भी आपको यही करना होता है। 3 तो आपके ऑटो सेलेक्ट होते हैं, जैसे 1, 2 एंड 3। फिर आपको इन ग्रुप में से, ये 3 का ग्रुप है, ये 3 इनमें से कोई सिलेक्ट करना होता है। जैसे इनमें से आप सिलेक्ट करते हैं तो ईजी जो रहेगा वो आपका रहेगा ये फ्रीडम मूवमेंट, एंड इसमें से आपका पार्टी सिस्टम पॉलिटिक्स, ह्यूमन एंड पॉलिटिकल थॉट ऑफ दीनदयाल उपाध्याय, तो आप ले सकते हैं ये। तो इस प्रकार से इस ग्रुप से ले 5 हो गए। अब थर्ड सेमेस्टर की बात करते हैं, आप थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है। तो अब थर्ड सेमेस्टर में कौन से 5 पेपर आपको सिलेक्ट करने हैं, जो जस्ट फोकस ऑन इट हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, पहले थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, देखो इसमें ये 2 पेपर तो है ना वो कंपलसरी है, इसमें आपको सिलेक्ट नहीं करना है। तो ये पहला पेपर हो गया और ये दूसरा पेपर हो गया। फिर अब आपको ग्रुप सिलेक्ट करना है, यानी इन 3 में से एक लेना है, इन 3 में से, और इस प्रकार से आपको 5 करने हैं। तो जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, या पॉलिटिकल एथिक्स। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आप लेंगे, ये काम काम करेगा, ये ले सकते हैं, या पॉलिटिकल एथिक्स लेंगे, ये आपके दिमाग से थोड़ा आउट रहेगा। तो मेरा मानना है कि आप ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लें तो इजी रहेगा, तीसरा पेपर, ठीक है। फिर इसमें से वापस इन 3 में से लेना है, नेशनलिज्म थ्योरी एंड प्रैक्टिस, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी, स्ट्रेटजी, ये ले सकते हैं। यानी इन 3 में से आपको कोई लेना है, तो नेशनलिज्म थ्योरी एंड प्रैक्टिस, राष्ट्रवाद आप ले सकते हैं, या कंटेम्प्रेरी इंडियन थ्योरी, इन दोनों में से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको मैं बताऊं, तो आप बेहतर ये रहेगा ये वाला, ये चौथा कॉन्टेम्पररी इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो इजी रहेगी, या इसके अलावा नेशनलिज्म भी ले सकते हैं। फिर इसी तरह पॉलिटिकल के थर्ड सेमेस्टर के 5th पेपर की बात करें, तो फॉरेन पॉलिसी एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सबसे इजी रहेगा ये, स्थानीय स्वशासन वगैरह ये। तो ये हो गया आपके थर्ड सेमेस्टर में। फिर आपकी बात करते हैं लास्ट जो होता है आपका फोर्थ सेमेस्टर। मान लीजिए कोई अभी फोर्थ सेमेस्टर में आएगा, तो उसका कौन सा पेपर सिलेक्ट करना है। तो देखिए, 2 तो कंपलसरी है, इंडिया एंड द वर्ल्ड एंड कंपेरेटिव पॉलिटिकल फेडरल सिस्टम। तो ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। फिर यहाँ से पॉलिटिकल एंड सिस्टम इन राजस्थान, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड गांधी वैल्यू एंड पॉलिटिकल थॉट।
तो फिर आप तीसरा ये ले लीजिए, और इस अकॉर्डिंग चौथा है नेशनलिज्म इन इंडिया ले लीजिए चौथा, और पांचवा पेपर जो है जिसमें आपको सोशल मूवमेंट इन पॉलिटिकल इंडिया, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये सब हार्ड रहेगा, आपको लेना है ये वाला पेपर। तो टोटल आपके 5 पेपर, यानी एमए के 5-5-5 करके चारों सेमेस्टर के पेपर बता दिए। अब इसका विस्तार से सिलेबस देख लीजिए, मैं रीड आउट तो नहीं करूंगा, बस आपको पेपर लाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका जो पसंद है वो आप सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो बात करते सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, यानी फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर, ठीक है। तो ये है आपका सिलेबस, ये वाला जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, इवन एमए बीए में पढ़ा होगा ना आपने, राजनीतिक सिद्धांत, तो वो यही है जिसमें 5 यूनिट है, ओके। फिर इसी तरह फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर इंटरनेशनल पॉलिटिकल थॉट, जिसके अंदर आपकी इंडियन पॉलिटिकल जो यहाँ पर जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल थॉट है उसको देख लीजिए। इसमें विद्वान है अंग्रेजी विद्वान, जो आपके शायद आपने सेकंड ईयर में पढ़े होंगे, वो अप्रोक्सीमेट तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर इसी तरह से बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाइए थर्ड पेपर, फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड पेपर जो है वो देख लीजिए, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि पूरा सिलेबस बताना है तो रीड आउट तो होगा नहीं। एंड देन फिर फर्स्ट सेमेस्टर का फोर्थ पेपर जो है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपने सेलेक्ट किया है इजी है तो वही है। ये पेपर आपने थर्ड ईयर के अंदर सेकंड पेपर के रूप में आपने पढ़ा है, ओके, जो आपको इजी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, यस, इसके बाद आपका फोर्थ पेपर आपको फिफ्थ पेपर आपको सिलेक्ट करना है। तो ये हमने आपको सिलेक्ट करवाया नहीं, क्योंकि ये अलग था, ये भी हमने आपको सिलेक्ट करवाया नहीं है, ये भी अलग था। इसी तरह से आगे बात करते हैं, तो हमने आपको जो सिलेक्ट करवाया वही बताएंगे। यस, ये वाला हमने पांचवा पेपर आपको बताया है अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, तो ये वो रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया, आगे बढ़े। कंफ्यूजन है तो बताइए, कंफ्यूजन है तो बताइए जल्दी। चलो अब बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर का, वैसे अभी हो चुका है सेकेंड सेमेस्टर, तो फिर भी आपको बता देता हूँ। सेकेंड सेमेस्टर जिसमें पहला कंपलसरी जो पेपर है उसका सिलेबस आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो, सेकंड पेपर कंपलसरी के रूप में इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जिसमें आपका सेकंड पेपर है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंडियन थिंकर के बारे में ले लिया। चलो आगे बात करते हैं, अब आपको चूज करना, सिलेक्ट करना, तो इशू वाला तो आप चाहे तो ले सकते हैं, इशूज एंड चैलेंज ऑफ इंडियन, तो ये तीसरा पेपर हो गया। इसके अलावा फिर पब्लिक पॉलिसी अगर आपने ली है तो, अदरवाइज नहीं ली है तो आपको कोई भी 5 पेपर यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं जो अकॉर्डिंग टू ओपिनियन है, ये तो आप लेंगे नहीं, थोड़ा टफ पड़ेगा। फिर फ्रीडम मोमेंट, ये आई थिंक पांचवा पेपर ही है, तो आपको ये पांचवा पेपर ले लेना है, क्लियर। या फिर वो चौथा था, आई थिंक काउंटिंग में गलत होगी, तो अगर ये चौथा पेपर है तो ये हो जाएगा पांचवा पेपर, ठीक है ना। तो ये सेकंड सेमेस्टर के 5 पेपर हो गए। अब बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर के, थर्ड सेमेस्टर पे आ जाते हैं। थर्ड सेमेस्टर ये रहा, और थर्ड सेमेस्टर में जो आपको पेपर का सिलेबस जो है, पहला तो ये है पेपर, फर्स्ट पेपर सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, ले लिया, वेरी गुड। एंड सेकंड कंपलसरी पेपर जो है वो ये वाला है, कंपैरेटिव पॉलिटिकल थॉट, इसका सिलेबस यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, ले लिया होगा, क्योंकि ये आपका इजी सिलेबस है, आपने पढ़ा हुआ है इसको। एंड इसके बाद आपको इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ये लेना है, तीसरा पेपर यही बताया था आई थिंक मैंने, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, तो ये वाला होगा तीसरा पेपर, ठीक है ना। अगर मैंने आपको सिलेक्ट करवाया है पब्लिक, ये तो फिर करवाया नहीं, इसका मतलब तीसरा वही करवाया मैंने। हाँ, यही करवाया, तीसरा पेपर ये आपका यही है, जो दो तो कंपलसरी थे, तीसरा पेपर ये जो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यस, ले लीजिएगा, ठीक है। चलो अब चौथे पेपर पर आ जाते हैं। चौथा पेपर आपका है नेशनल थ्योरी एंड प्रैक्टिस, नहीं, कंटेम्प्रेरी इंडियन, यस, ये हमने आपको लिया है चौथा पेपर, ठीक है। इसका सिलेबस ये रहा, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। एंड देन लास्ट बात करते हैं, तो फिफ्थ पेपर के रूप में आप सिलेक्ट करेंगे फॉरेन पॉलिसी ग्लोबल हो गया, ये रहा सेल्फ गवर्नमेंट, ये पांचवा पेपर हो गया थर्ड सेमेस्टर का, ठीक है। और ये पूरा सिलेबस है इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रकार से बात करते हैं आपका
लास्ट सेमेस्टर जो है 4th सेमेस्टर, तो 4th सेमेस्टर में पहला पेपर तो यही है कंपल्सरी रूप में। फिर इसी तरह दूसरा पेपर आपका ये है कंपैरेटिव फेडरल सिस्टम। फिर तीसरा पेपर जो आपको सिलेक्ट करना है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इन राजस्थान। हाँ, तो ये आपने तीसरा पेपर यहाँ सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये आप लेना चाहते हो ये ले सकते हैं। आपको चूज करना है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैं बता रहा हूँ वही करें, आपके अपने ओपिनियन होने चाहिए, ठीक है ना। फिर नेशनलिज्म इन इंडिया लेना है, या ट्रेड वेस्टर्न थ्योरी लेना है, या तो आप बस यही लें मेरे हिसाब से। ये रहेगा आपका चौथा पेपर, आई थिंक चौथा ही है ना, नंबर ऑफ शायद मैं काउंटिंग भूल गया होगा। तो चौथा पेपर ये है, तो फिर पांचवा पेपर आपका आ जाएगा, यानी अंतिम पेपर वो इंटरनेशनल, नहीं ये वाला भी नहीं है, यस सोशल मूवमेंट, ये आपका हो गया पांचवा। तो इस प्रकार से ये सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार, यस ले लीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि मैंने आपको कहा एमए के समथिंग आपको जो भी जानकारी चाहिए थी वो मैंने बता दी है, और अब मैंने आपको ये भी बता दिया है कि सिलेबस क्या है। वैसे पॉलिटिकल का तो आपको डेफिनेटली मिल ही जाएगा, बाकी सब्जेक्ट का आपको प्ले हमारे मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलता हूँ आपसे अगली शानदार वीडियो में, लेकिन ये अपने दोस्तों को शेयर कर लेना, काफ़ी जनों को इनकी जानकारी नहीं है, तो हमारा फर्ज बनता है और आपका दायित्व है कि मिलकर ये काम हम जरूरतमंद तक पहुंचाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।